तो अभी हमने फॉर्मुला देखा है क्या 2l+1। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं l की वैल्यू 0 रखो, l की वैल्यू 1 रखो, l की वैल्यू 2 रखो और l की वैल्यू 3 रखो। अभी आपको पता चल जाएगा, आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। भाई यहाँ पर हमने कहा है कि अगर l की वैल्यू 0 रखते s के लिए तो 0 है तो ऑर्बिटल आप कैसे निकालोगे? तो ऑर्बिटल के लिए 2 और 0+1 तो कितना ऑर्बिटल बनेगा? तो s के पास में कितना ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल। और अगर हम p की बात करें तो 2 × 1 प्लस कितना होगा 1, तो 2+1 कितना बनेगा? 3 ऑर्बिटल। और अगर d की बात करें तो कितना बनेगा कि 2 × 2+1 तो कितना होगा 4+1 कितना हो जाएगा 5। और अगर 3 की बात करें, 3 किसके लिए होता है? f के लिए होता है, तो 2 × 3+1 तो ये होता है हमारे पास में 7। अगर हम आगे बढ़ाए, अगर इन फ्यूचर कोई भी अलग ऑर्बिटल मिलता है, आगे क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पर कोई l की वैल्यू एग्जिस्ट करती है इन नेचर तो यहाँ पर वो क्या मान लेते हैं? d f, इसे अगर हम g मान ले f के बाद में d e f g मान लेता है तो g के लिए l की वैल्यू होगी और 2 4+1 कितना होता है? ये वाला 8+1 9 होगा। और अगर सपोज दैट अगर इन फ्यूचर कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती है l की वैल्यू 5 तो g के बाद क्या आता है h और ये कितना होता है 5+1 इक्वल टू कितना होता है 11। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से वो जनरेट होते हैं। बात समझ में आई? अब यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या कर लेते हैं? अप्लाई कर लेते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि ऑर्बिटल हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकालें, क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ क्या करें? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या करेंगे? सबशेल, सबशेल। अभी हमने फॉर्मूला किया था कि हमें पर्टिकुलर सबशेल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका 2l+1। अब ये देख लो, अगर हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करें 4l+2 भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत है किसी को? भाई इसकी मल्टीप्लाई कर ले, ये वाला हो गया। यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है? मैं इसे डायरेक्टली 4l+2 से करना चाहूंगा तो l की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू 0 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बिल्कुल सही है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आते ही आते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूं कि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल बने हैं, अब एक चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लेना कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। एक कमरे में 2 बंदे रह सकते हैं, एक कमरे में क्या होते हैं? 2 बंदे रह सकते हैं, वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन में। ये आपको समझना है कि अगर ऑर्बिटल 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर ऑर्बिटल 3 है तो इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। यहाँ पर ये लगा लो l की वैल्यू कितनी है? 1 है तो 1 × 4, 4+2 कितना होगा 6। यहाँ पर अगर ऑर्बिटल कितना है? 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 10। यहाँ पर लग लो l की वैल्यू 2 × 4 8, 8+2 10। यहाँ पर कितना 14, 14। यहाँ पर l की वैल्यू 3 लगाओ, 3 × 4 12+2 14। तो यहाँ पर कितना आएगा 9, तो 9 का कितना हो जाएगा आपके पास में 18। यहाँ पर लगाओगे तो 4 × 4 16, 16+2 18। यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो कितना होगा 22। तो यहाँ पर कितना लगाओगे? यहाँ पर 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये वाली वैल्यू होगी। ये बात समझ में आई? चलो, तो ये हमारा क्या होगा? L होगा। ये हमारे पास में क्या होगा? L होगा। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ये फाइनली किसकी बात है? मैग्नेटिक मोमेंट की, वो मतलब ऐसी मतलब क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा जनरली एक तो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। क्या बताता है? ऑर्बिटल के बारे में। और ओरिएंटेशन क्या बताता है? ओरिएंटेशन की, ऑर्बिटल कहाँ है, कमरा कहाँ है, और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन क्या है, वो चीज भी हमें देखनी होती है। ये बात समझ में आई? यानी कि फाइनली हमें ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है हमें? फाइनली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइनली हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं अभी हमने बताया था। अगर आप कहाँ रहते हो? घर में। अच्छा, घर में, घर के कहाँ से? कौन सा कमरा आपका? आपका कोई ना कोई कमरा होगा। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फाइनली मिलते हैं ऑर्बिटल के अंदर। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है? अभी हमारा ऑर्बिटल क्या होता है, हमें ऑर्बिटल देखना है। तो ऑर्बिटल को देखते हैं हम लोग। ऑर्बिटल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां होती है? मैक्सिमम होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपका ऑर्बिटल कहलाता है। चलो हम लोग ऑर्बिटल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ऑर्बिटल को समझ लेते हैं कि भाई ऑर्बिटल क्या होता है। ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हो गया। अब हमने क्या कहा कि यहां पर ये हो गया हमारे पास में एक ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल है, ये क्या है? ये ऑर्बिटल है। और इस ऑर्बिटल में 90 to 95% और इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो हमारी जो पोजीशन होती है, वो हमारा ऑर्बिटल कहलाता है। तो अब हम ऑर्बिटल को कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्बिटल को, तो ऑर्बिटल को जो फाइंड किया जाता है ना, वो हम करते हैं, एक फॉर्मूला बताया था कि L इक्वल टू मतलब m इक्वल टू -L2 प्लस L इंक्लूड 0। हम इसमें क्या करते हैं? 0 को इंक्लूड 0, हम इसमें 0 को इंक्लूड करते हैं। ये बात समझ में आई? चलो, हमने यहाँ पर कहा है कि भाई कोई भी अगर वैल्यू है L इक्वल टू 0 है